अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज डिज़ाइंस। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे पेच वर्क से डिज़ाइन किस तरह बनते हैं। मैंने एक ही डिज़ाइन दो डिफरेंट कलर में बनाया है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये डिज़ाइन हमने किस तरह बनाया है हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, स्किप किए बगैर मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। पेच वर्क डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 3 कलर के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया है ब्लू कलर के कपड़े का स्क्वायर हम काटेंगे 4.5 इंच बाय 4.5 इंच, यानी 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का स्क्वायर काटेंगे ब्लू कलर का। स्क्वायर कटिंग करने से पहले आप सबसे पहले किसी पेपर पे 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का पैटर्न कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे ताकि हमारा कपड़ा इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। तो हमने अपना स्क्वायर एक कटिंग करके रखा हुआ था, उसी को रख के हमने अपने कपड़े पे कटिंग कर लिया। इसी तरह हम अपने पूरे कपड़े में से इसी तरह के स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। याद रहे हमें ब्लू कलर का जो हमने स्क्वायर कटिंग करेंगे वो 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी अगर आप ब्लू कलर का 4.5 या 5 इंच ले रहे हैं तो आप दूसरे कलर के जो हम कटिंग करेंगे स्क्वायर वो उसमें भी आप हाफ इंच। स्क्वायर कटिंग करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे स्क्वायर की कटिंग बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो, एक साइड से छोटा या एक साइड से बड़ा ऐसा ना हो, बिल्कुल हमारे चारों तरफ से बराबर हो। अब हम दूसरे कलर के कपड़े में से स्क्वायर की कटिंग करेंगे कि हमने लिया है 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच बाय 3.5 इंच। ब्लू कलर का स्क्वायर हमने 4.5 इंच बाय 4.5 इंच और ये वाला हमने स्क्वायर कटिंग किया है 3.5 इंच बाय 3.5 इंच। और अब हम येलो कलर के कपड़े में से भी इसी तरह 3.5 इंच का स्क्वायर कटिंग करेंगे, यानी दो कलर के जो हम कटिंग करेंगे स्क्वायर, एक येलो और एक प्रिंटेड, ये हम करेंगे 3.5 इंच के। और ब्लू कलर का स्क्वायर जो कटिंग किया है वो किया है हमने 4.5 इंच का। तो देखें व्यूअर्स, ये येलो कलर का जो कपड़ा है हमारा ये हमने डबल रख लिया है और वो हम 3.5 इंच का पैटर्न रख के हमने इस तरह कटिंग कर ली। इसी तरह अब हम पूरे कपड़े येलो में से इस तरह कटिंग करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमने कटिंग कर लिया है और ऊपर से एक पट्टी बची है, ये है 2 इंच की पट्टी हमारी ऊपर से जो स्क्वायर कटिंग किया था उसमें से बची है। 3 कलर के स्क्वायर कटिंग करने के बाद एक ये 2 इंच की पट्टी भी हमें अपने पेच वर्क में डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें व्यूअर्स, इस तरह हमने इस पट्टी को, ये भी आगे पीछे या छोटी बड़ी हो रही थी तो हमने इसको अच्छी तरह कटिंग करके बराबर कर लिया है। ध्यान रहे, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम जो स्क्वायर कटिंग करेंगे वो और ये पट्टी बराबर हो। तो व्यूअर्स, अब हम स्टिचिंग करते हैं अपने प्रिंट स्क्वायर की। और येलो कलर का स्क्वायर जो हमने कट किया था उसको हमने दो साइड से स्टिच कर लिया है और अब हम इसको तिकोन करके कटिंग करेंगे। जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और ब्लू कलर का जो स्क्वायर हमने कट किया था उसको भी हमने डबल तिरछा रख के इस तरह कटिंग कर ली है, जिस तरह मैंने अभी करी है। और अब इन दोनों को जो हमने कट किए थे इन दोनों को बराबर रख के इसको स्टिच कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, इस तरह हमें स्टिच करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो देखें व्यूअर्स, जिस तरह हमने अभी स्टिच किया है इसी तरह हमें 4 पैटर्न स्टिच करने हैं। इन 4 को मिला के हमारा एक डिज़ाइन पेच वर्क डिज़ाइन बनेगा। पेच वर्क डिज़ाइनिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इस डिज़ाइन को अपने किसी पसंद के कलर पे भी स्टिच कर सकती हैं, यानी जो कलर मैंने लिए हैं इसके अलावा भी आप अपने पसंद के कलर पे आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो देखें व्यूअर्स, हमने स्टिच कर लिया था और अब लंबी 2 इंच की हमने पट्टी ली थी, 2 इंच चौड़ाई की और लंबी पट्टी ली थी। उसको हम ब्लू कलर के साइड से, देखें ब्लू कलर के साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ, ब्लू कलर के साइड से हम स्टिच करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो 2 इंच की पट्टी हमने कटिंग करी थी वो हम कहाँ अटैच करेंगे, ब्लू कलर के साइड पर हम अटैच करेंगे। तो इस तरह इस 2 इंच की पट्टी को इस पर अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी उसे हम कट कर देंगे और इस बीच में से भी इस हर एक पीस को अलग कर लेंगे कट करके, जिस तरह मैं कर रही हूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो देखें व्यूअर्स, हमने इसको कट कर लिया है, हर पीस को अलग कर लिया है। तो देखें हमारा ये डिज़ाइन किस तरह बना है। अब हम इन पीसेस को 4 पीसेस हमें चाहिए एक डिज़ाइन बनाने के लिए, तो हम इस पीसेस को इस तरह ज्वाइंट करेंगे। बीच में 2 इंच बाय 2 इंच का एक स्क्वायर चाहिए, उस पर हम इन चारों पीसेस को इस पर हम अटैच कर लेंगे इस तरह। तो हम चलते हैं अटैच की तरफ, हम करते हैं स्टिचिंग।
तो देखें व्यूअर्स, अब हम इस स्क्वायर को इस पे हम ब्लू कलर के साइड पे स्टिच करना है। आप ये ध्यान रखें, देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस ब्लू कलर के साइड पे अटैच करना है और हाफ अटैच करना है। अब हम इसी ब्लू कलर के साइड से हम दूसरे साइड हम स्क्वायर के दूसरे साइड अटैच कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ब्लू, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ब्लू कलर के साइड पे अटैच करना है। बीच में जो स्क्वायर है उसे हम हाफ अटैच करेंगे। देखें, हाफ हमने छोड़ा हुआ है स्टिचिंग से, इसे हम एंड में स्टिच करेंगे। अब हम अपना तीसरा स्क्वायर भी स्टिच करेंगे, वो भी हम ब्लू कलर के साइड से स्टिच करना है। देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, ब्लू कलर के साइड हम स्क्वायर पे रख के अच्छी तरह हम बराबर करेंगे दोनों साइड से, कहीं हमारा पैटर्न आगे पीछे ना हो जाए, डिज़ाइन फिर ख़राब हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह अटैच कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। आपको मेरी कौन सी बात समझ नहीं आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अब हम आखिरी पीस यानी चौथा स्क्वायर अब हम इस पर स्टिच करेंगे, वो भी हमें ब्लू साइड से ही करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ब्लू साइड से स्टिच करना है। तो देखें, हमने स्टिच कर लिया है ब्लू साइड से, और अब देखें ये हमारा स्टिच हो गया है। अब हम ये वाला साइड रह गया जहाँ हमने हाफ इंच छोड़ दिया था स्क्वायर स्टिच करने के लिए। अब हम ये वाला साइड स्टिच करेंगे, दोनों तरफ से बराबर करके हम इसे स्टिच कर लेंगे, और बस हमारे पैटर्न रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड तक देखने का शुक्रिया।